एक 6 साला बच्चा अपने घर पर अपनी दादी और चची की निगरानी में मौजूद था, मगर एक खूंखार उसका ताक़ुब कर रहा था। यह था एक भूखा चीता या बाघ। चंद ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। बहुत सारी आग जली थी। मैं तेल और कढ़ाई लाई अंदर से। वहाँ पर था छोटा बच्चा, वहाँ पर था जिसको बाघ ले गया। वहाँ पर हमारी सास थी बड़ी वाली, और बाघ नीचे से ऐसे आया, मतलब ऐसे देखा हमने उसको, मैंने ऐसे देखा, अपने आंखों से देखा। उनमें हम गुम जैसा हो गए, थोड़ी देर गुम हो गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर में हमसे आवाज़ निकली, बाघ बाघ बाघ। सब दौड़े, हम नीचे को दौड़े। ये चीता इस बच्चे को अपने साथ घाटी में ले गया था। बच्चा उस दिन यहाँ मिला था, मेरे बाघ ले गया था जो। उसके बाद पूरी मतलब वहीं पर हो गया था, उसका डेथ वहीं पर लग रहा था। कि मैं भी तो उस समय बाजार कहीं गया था और लौंडे मोडे लेके आ गए थे, उजाला ही था उसमें बिल्कुल। फिर मैंने भी अपने गोद में रखा तो हिल नहीं रहा था बिल्कुल। ये शिकारी तेंदुआ या चीता 3 दिन बाद एक मर्तबा फिर इसी गांव में हमला आवर हुआ। इस मर्तबा इसका निशाना था एक 15 साला लड़का। बच्चे के पीछे वो दौड़ने लग गया, बाघ बच्चे के पीछे। बच्चे ने देखा तो बच्चे आगे दौड़ने लगा, बाघ पीछे से आगे दौड़ने लग गया। वो हल्ला गुल्ला करने से इधर थोड़ा बाघ इधर भाग गया और बच्चा दौड़ने में वो गिर गया। इस तरह के पिंजरे इस खतरनाक जानवर को पकड़ने का पहला तरीका होते हैं। गैर तजुर्बाकार चीते अक्सर इनमें फंस जाते हैं। पिंजरे में फंसे हुए चीते को बाद में आजाद कर दिया जाएगा। 3 या 4 हलाकतों के बाद लखपत सिंह रावत जैसे पेशावर शिकारियों को बुलाया जाता है। रावत अब तक 53 आदमखोर जानवर मार चुके हैं। इनमें 51 खूंखार तेंदुए और 2 शेर भी शामिल हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर इन खूंखार बिल्लियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा होता है कभी भी जो आदमखोर बनते ही चीते का रवैया तब्दील हो जाता है। एक तो आदमखोर इंसानी आबादियों में शाम 6 बजे से 8 बजे तक आते हैं, जबकि आम चीता बस्तियों में रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक शिकार तलाश करता है। दूसरी बात यह है कि इन जानवरों को इंसानों से डर नहीं लगता, क्योंकि ये इनकी वाहिद ग़िज़ा या शिकार होते हैं। हो जाता है क्योंकि वो आदमी का शिकार कर रहा है। इंसानों और चीतों के माबैन ये कशमकश तकरीबन रोज ही जारी रहती है। भूखे चीते हर साल तकरीबन 24 इंसानों की जान लेते हैं और वो इसकी भारी कीमत अदा करते हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान 100 से ज़ायद चीतों को आदमखोर करार दिया जा चुका है। इनमें से तकरीबन सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या ये इन जानवरों की गलती थी? हमको पर्यावरण को बचाना है तो पर्यावरण अगर हम माहौल को बचाना चाहते हैं तो हमें चीतों की जरूरत भी है। ये फितरत को मुतवाज़िन रखते हैं। पहुंचती है कि मुझे इतने खूबसूरत जानवर को मारकर बहुत दुख होता है। ये अलमिया इंसानों की पैदावार है। इंसानों ने इनसे इनकी जगहें छीन ली, उनके खुराक के जराए बर्बाद कर दिए और हमने जंगल में तकरीबन सारी चीजें तबाह कर दी। फिर अगर भूख की वजह से वो किसी बच्चे पर हमला कर दें तो हम सजा के तौर पर उन्हें जान से मार देते हैं। और तब ये इंसाफ नहीं। हम गलती करते हैं और सजा ये जानवर भुगतता है। होती है कि किया किसने भरे गुलदार। ये तो बहुत टफ है। हर साल गर्मियों में उत्तराखंड के जंगलात में आतिशज़दगी के तकरीबन 3000 वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये आग सनोबर के जंगलात के हसास फितरी निज़ाम को तबाह कर देती है। अमूर जंगलात के माहिर और तारीखदान अजय रावत ने ऐसे वाक़यात के तबाह कुन नताइज से बाखबर करते हुए कहा, अगर आप जंगलात के फितरी निज़ाम की बात करें तो दरख्तों के साथ छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ, जंगली फूल और फल होने चाहिए, मगर अब ये सब नापैद होता जा रहा है। बस दरख्त बाकी बचे हैं। वो सब्जा दरहम बरहम हो रहा है जिसमें छोटे जानवर छुपते थे या अपने घोंसले बनाते थे। तो अगर छोटे जानवर नहीं होंगे तो एक चीता क्या करेगा? फिर ये गांव का रुख ही करेगा, गाय खाएगा, भैंसे या कुत्तों पर हमला करेगा। ये तमाम मकामी जानवरों को अपनी खुराक बनाएगा। ये तमाम पहाड़ इन मसाइल के गवाह भी हैं। यहाँ रहने वाले तकरीबन सभी अफराद के पास चीतों से मुतल्लिक कोई न कोई कहानी जरूर है।
गाय यहाँ हरी घास देख के यहाँ खेतों में चरने आई, उसी समय बाघ ने उसको देखा। शाम का टाइम हो गया था, तो बाघ ने उसको खींचते हुए लाया और वो वहाँ पर उसको मार के अपना शिकार बना लिया, जो रोज़ वो खाता है शिकार। अभी 2-4 दिन होते हुए फिर कोई आ जाएगा, फिर उसको मार देगा बाघ। यहाँ बाघ का बहुत बड़ा आतंक है। मम्मी तो एक तो काम करेगी, बाघ आएगा लेकर भाग जाएगा। नहीं तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा मम्मी को, एक तो हमको वो पहनाने पड़ेंगे मुखौटे या एक। रावत अक्सर तालिब इल्मों और खवातीन के लिए इस मौजू के हवाले से आगाही प्रोग्राम और सेमिनार्स मुनक्किद कराते हैं। जब वो उसका 5 मिनट हो जाए वो फिर वो काम करेगी तो फिर क्या हो जाएगी, दूसरी। वो इंसानों और चीतों या बाघ दोनों को बचाना चाहते हैं। देखा जाएगा। इन पहाड़ों में बसने वाले लोग सदियों से चीतों के साथ रह रहे हैं, मगर इस तरह की बेचैनी पहले कभी नहीं देखी गई। बच्चे आजादी से बाहर खेल नहीं सकते, उन्हें हर वक्त तहफ्फुज और निगरानी की जरूरत है, और इन जानवरों को भी इसकी जरूरत है। लेकिन इनके तहफ्फुज का कोई भी मंसूबा अभी तक वज़ा नहीं किया गया। सिर्फ चीतों की तादाद, उनके सुकड़ते हुए इलाकों और उनकी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं।